मैं नरेश चौक से। और आज के वीडियो में हम वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड और रिक्वायर्ड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो पे। चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री में बहुत सारी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए। उन एक्टिविटीज़ से में ही वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ नॉन वैल्यू एडेड होती हैं और कुछ रिक्वायर्ड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती है जिनके लिए कस्टमर हमको पे करते हैं, जो कस्टमर की हमसे डिमांड होती है, जो फिनिश गुड के लिए डिमांड होती है। लेकिन वहीं काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके बारे में कस्टमर कोई डिमांड नहीं करता है ना, और वो हमको फिर भी परफॉर्म करनी पड़ती हैं, जो कि है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, जो कि कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती है। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कस्टमर डिमांड तो करते हैं लेकिन फिर भी उनके लिए पे नहीं करते हैं, जो कि कंप्लाइंसेस होते हैं और काफ़ी सारे ऑडिट्स होते हैं। इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके लिए रिक्वायरमेंट तो होती है लेकिन कस्टमर पे नहीं करते हैं। ऐसा समझा जाता है कि एटलीस्ट 20 से 25% ही हम लोग अपनी कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ करते हैं। बाकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं। तो चलिए समझते हैं हमारी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में या प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें और जिन एक्टिविटीज़ के लिए कस्टमर बिलिंग टू पे, मीन्स कस्टमर पे करने के लिए बिल रहे, मतलब कस्टमर उन एक्टिविटीज़ के लिए पे करे, वो सारी एक्टिविटीज़ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर हम एग्जांपल से समझें, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बात करें तो स्टाम्पिंग, प्रेसिंग, पंचिंग या वेल्डिंग एक्टिविटी, मशीनिंग, पेंटिंग या फिर असेंबली ऑफ पार्ट, जो लूज आइटम्स होते हैं उनकी असेंबली ऑफ पार्ट, ये सारी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं। वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को हम कस्टमर बीओएम से भी देख सकते हैं। जो भी एक्टिविटीज़, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, किस टाइप का रॉ मटेरियल है, किस स्पेसिफिकेशन का हो, उस रॉ मटेरियल पे किस टाइप का ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो, फिर कौन सा पेंटिंग उस पर करना है, शॉर्ट ब्लास्टिंग करना है या नहीं करना, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कस्टमर के बीओएम में रहती हैं और उसी बीओएम के अकॉर्डिंग ही कस्टमर हमको पे करते हैं। प्रोडक्ट्स की वैल्यू तभी होती है जब उसके फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है, मतलब हम उसको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं और एक फंक्शनल प्रोडक्ट में कस्टमर को सप्लाई करते हैं, वो भी कस्टमर के अकॉर्डिंग। या फिर हम कहें कि कस्टमर की कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके अगेंस्ट में कस्टमर हमें पे करते हैं, वो सब वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं। अब जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा भी कि स्टाम्पिंग हुआ, प्रेसिंग, पंचिंग, रॉ मटेरियल का, और फिर बेल्डिंग, मशीनिंग, पेंटिंग और असेंबली, ये सारे वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स हैं। अब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। जिन एक्टिविटीज़ के लिए कस्टमर पे नहीं करना चाहते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं। चाहे कोई भी एक्टिविटी, अगर कस्टमर उस एक्टिविटी के लिए पे नहीं कर रहा है, उस ऑपरेशन के लिए पे नहीं कर रहा है, तो वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कौन कौन सा एग्जांपल होते हैं। जैसे कि वेटिंग टाइम, आइडल टाइम। मान के चलिए कि कोई हमारा ऑपरेटर है जिसका जो कि बी पार्ट बना रहा है, और बी पार्ट बनाने के लिए उसको पार्ट ए की ज़रूरत है और पार्ट ए जो है वो सेकंड मशीन पे बन रहा है। अगर पार्ट ए में टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसका लीड टाइम ज़्यादा है, और पार्ट बी वाला जो ऑपरेटर है वो फ्री बैठा हुआ है, तो वो आइडल टाइम हो गया। या फिर हमारा जॉब जो है वो ऑलरेडी आके रखा हुआ है और जो मशीन 2 है वो फ्री नहीं हो रही है, तो वो आइडल टाइम हो गया। या फिर हमारा मैन पावर फ्री है, या फिर हमारा जॉब फ्री है, वहाँ पे रखा हुआ है, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो वो एक आइडल टाइम हो गया। ये नॉन एडेड एक्टिविटी में आता है। एक्सेस मोशन, अगर जैसे कि हमारा जो प्लांट का लेआउट किया हुआ है, हमने प्लांट का लेआउट इस तरह से नहीं किया है कि जो जॉब है वो फर्स्ट मशीन से निकल के इमीडिएटली सेकंड जो उसकी नियर बाई की मशीन है वहाँ पर जाए। अगर ऐसा है कि हमारी फर्स्ट मशीन यहाँ एक लोकेशन पे है और सेकंड मशीन जो है हमारी प्लांट के दूसरे एंड पे रखी हुई है, तो उसमें एक्सेस मोशन होता है, जो कि टाइम पूरा के पूरा वेस्ट होता है। और जब मशीन अपने पार्ट को, जो हमारा सेमी फिनिश पार्ट है, मशीन ए से मशीन 2 तक जाने में जो भी टाइम लगेगा वो पूरा नॉन एडेड एक्टिविटीज़ में होता है, जो कि एक्सेस मोशन होता है। चाहे मोशन चाहे मटेरियल का हो, मशीन का हो, चाहे मैन पावर हो, किसी भी टाइप का मोशन है वो हमारा नॉन एडेड एक्टिविटीज़ होता है और ये एक टाइप का वेस्ट भी होता है। इसके बाद एक्सेस हैंडलिंग, जैसे कि अगर हमने कहीं रॉ मटेरियल हमारा एक जगह स्टोर किया हुआ है और एक जगह से उठाकर फिर हम दूसरी जगह स्टोर कर रहे हैं, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह स्टोर कर रहे हैं, तो वो रॉ मटेरियल की हैंडलिंग, वो हमारी वो एडिशनल एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, वो उसके लिए कस्टमर हमको पे नहीं कर रहा है, ना ही वो एक्टिविटी रिक्वायर्ड नॉन वैल्यू एडेड है, और ना ही वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ में आ रहा है। वो सिर्फ हमारा लुकआउट है कि हम उसको मल्टीपल लोकेशन पे या फिर मल्टीपल टाइम्स उसी मटेरियल की हैंडलिंग कर रहे हैं, तो वो भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है।
इसके बाद एक्सेस इन्वेंट्री, मान के चलिए कि हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिसकी कि जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी डिमांड अगले 4 महीने बाद आने वाली है, तो अगले अभी से अगर हम उसको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके रखेंगे तो डेफिनेटली उसको 4 महीने तक इन्वेंट्री करना पड़ेगा। इन्वेंट्री की एक कॉस्ट होती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है, ऑपरेशन कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, फिर स्टोरेज करना पड़ेगा, फिर उसका प्रिवेंशन करना पड़ेगा। तो एक्सेस इन्वेंट्री भी हमारी नॉन एडेड एक्टिविटीज़ में आती है, क्योंकि हम उसको सेव करके रख रहे हैं, मतलब उसको स्टोरेज करके रखा है। तब कि कस्टमर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आप स्टोर करके रखिए, कस्टमर ने सिर्फ अपना शेड्यूल दिया कि मुझे इस टाइम पे अपना प्रोडक्ट चाहिए, उसको जो फिनिश गुड है वो चाहिए, है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप 4 महीने पहले से इन्वेंट्री करके रखिए, ऐसा कुछ भी कहीं भी मेंशन नहीं रहता है। इसके बाद है हमारा ओवर प्रोसेसिंग। ओवर प्रोसेसिंग जो है, ये मान के चलिए कि हमने किसी एक जॉब को मैन्युफैक्चर किया, है ना, या फिर कोई इससे सर्विस का एग्जांपल लेते हैं, ओवर प्रोसेसिंग किया। जैसे मान के चलिए कोई हाउसकीपिंग की कंपनी है, उसने एक बार सफाई की, वो ठीक से नहीं हुई, फिर उसने दूसरी बार की, फिर तीसरी बार की, तो ये ओवर प्रोसेसिंग होंगे, मतलब मल्टीपल टाइम्स उसको कर रहे हैं। कस्टमर का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो कहा उनको सफाई चाहिए, वो कितने टाइम में कर रहे हैं वो अपना लुकआउट है। हम चाहे एक बार में करके दे सकते हैं, चाहे 4 बार में करके दे सकते हैं। तो जो 3 टाइम हम एडिशनल करके दे रहे हैं वो तो हमारी एडिशनल कॉस्ट जा रही है, जिसके लिए कस्टमर हमको पे नहीं कर रहा है, तो ये ओवर प्रोसेसिंग हो गया। ये अब हमारा नेक्स्ट आता है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन मीन्स जितनी भी रिक्वायरमेंट है, इमीडिएटली जितनी रिक्वायरमेंट है या एक मंथ का टारगेट का जितना भी रिक्वायरमेंट, हम उससे एडिशनल ही बफर अमाउंट से भी एडिशनल हम प्रोडक्शन करके रख लें, वो हमारा ओवर प्रोडक्शन होता है। मतलब जितनी भी, जैसे मान के चलिए इस मंथ में हमारा 1000 पीसेस का टारगेट है और हम 1000 की जगह 1500 पीसेस 1500 पीसेस मैन्युफैक्चर करके रख लें, तो 500 पीसेस का एक तो एडिशनल सभी कुछ लगेगा ना, रॉ मटेरियल लगेगा, मैन पावर लगेगा, मशीन लगेगा, लीड टाइम लगेगा, और फिर 500 पीसेस जो नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं, वो एक मंथ का इन्वेंट्री कॉस्ट भी तो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ओवर प्रोडक्शन में आती हैं, तब कि कस्टमर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा होता है ना। उनकी साइड से तो सिर्फ एक शेड्यूल आता है कि इस शेड्यूल पे हमको हमारा मटेरियल चाहिए। इसके बाद आता है डिफेक्ट। ये सबसे बड़ा रीज़न है डिफेक्ट होने से। अगर डिफेक्ट किसी जॉब में आता है तो या तो रिपेयर होगा या रीवर्क होगा। अगर दोनों ही नहीं है तो पूरा के पूरा प्रोडक्ट टोटली वेस्ट हो जाएगा और वो स्क्रैप में चला जाएगा, है ना। तो जिसके लिए कस्टमर हमको पे किसी भी तरह से नहीं करता। अगर प्रोडक्ट पूरा स्क्रैप हो गया तो फिर हमारा रॉ मटेरियल, हमारी कॉस्ट, जो भी हमने कॉस्ट लगाई है, ऑपरेशनल कॉस्ट जो लगाई है, लेबर कॉस्ट लगाई है, प्रोसेस कॉस्ट लगाई है, वो सारी वेस्ट होंगी। हमको सिर्फ कबाड़े के भाव वो फिर मटेरियल हमारा जाएगा। और अगर रिपेयर या रिवर्क भी होता है तो फिर भी हमको हमारे कस्टमर से हमको उसके लिए एनसी जनरेट होगी, फिर एनसी के लिए क्लियर करना पड़ेगा, फिर ऐसे काफ़ी सारा प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो ये भी कस्टमर हमको नहीं बोलता है, कस्टमर को सिर्फ उनका एज़ पर उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड से उनका जॉब चाहिए रहता है, जो कि वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होता है। और ये जो हमने ऊपर 7 प्रोसेस जो मेंशन की हुई है, ये सारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारी थर्ड एक्टिविटी देखते हैं, जो कि है रिक्वायर्ड तो है लेकिन नॉन वैल्यू एडेड है। मीन्स कंपलसरी है कि ये करना है, लेकिन ये कोई भी कॉस्ट ऐड नहीं करता है अपने प्रोडक्ट में। वो एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एसेंशियल तो है, चाहे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस सेक्टर हो, दोनों के लिए एसेंशियल तो है, लेकिन फिर भी कस्टमर्स उन प्रोडक्ट या उन सर्विस के लिए कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, और ना ही कस्टमर्स उन एक्टिविटीज़ के लिए पे करते हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड बट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस। जैसे हमने अगर कोई हमको प्लांट सेटअप करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको जीएसटी लेना, गुमास्ता लेना, है ना, ये सारी चीज़ें हुए। एक करंट अकाउंट लेना, ये सारे कंपलसरी होते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती है। इस पर मैन्युफैक्चरिंग का कोई असर नहीं होता, लेकिन फिर भी रिक्वायर्ड रहती हैं। वहीं अगर देखें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जैसे क्यूएमएस के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आईएसओ के डॉक्यूमेंट, अगर कोई 6 सिग्मा कर रहे हैं तो 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद मैंडेटरी ऑडिट रिक्वायरमेंट्स, ऑडिट्स करवाना, आईएसओ के ऑडिट्स करवाना, इंटरनल ऑडिट्स परफॉर्म करना, फिर इंटरनल ऑडिट्स की रिपोर्ट सबमिट करना, या फिर कस्टमर अगर ऑडिट करता है हमारा तो कस्टमर ऑडिट्स, ये सारे। और फिर इसके बाद अगर कोई केमिकल का है तो हीरा का डॉक्यूमेंटेशन, सीएसआर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन ये कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती हैं प्रोडक्ट में चाहे सर्विस में। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो फिर जो मैन पावर सप्लाई का सर्टिफिकेट होता है वो लेना, ईएसआई पीएफ लेना, कस्टमर को ये सारे डॉक्यूमेंटेशन शो करना, उनको सबमिट करना, ये सारे रिक्वायर्ड बट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ में आते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में अच्छा समझा होगा और जाना भी होगा। हमने फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और काफ़ी सारे अदर टेक्निकल टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं। आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बताएं। हम उस कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।